जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सबको। एक और नहायत ही खूबसूरत और सनी डे, और आज का मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा देख रहे हैं, और इस तरह का मौसम बहुत कम देखने को मिलता है। तो जैसे कि आपको पता है कि कल हमने अपनी वीडियो में तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस की थी, 3 अच्छी चीज़ें और 3 बुरी चीज़ें। मेरा ख्याल ये है कि मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि यहाँ पे मेन रीज़न क्या है जिस वजह से लोगों को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता या जॉब वगैरह नहीं मिलती। जॉब जहाँ पे हैं बहुत ज़्यादा हैं, स्पॉन्सरशिप भी अवेलेबल हैं। 2-3 फैक्टर हैं जिसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और हम उन पे फोकस नहीं करते। आपको पता है कि मार्केट की सिचुएशन कोविड के बाद अभी भी मार्केट रिकवर कर रही है। तो जितने भी यहाँ पर स्पॉन्सर्स हैं उनमें से मोस्टली स्पॉन्सर ऐसे हैं कि जिस पे स्पॉन्सरशिप की जितनी भी फ़ीस और जितनी भी कॉस्ट है वो आपको ही पे करनी पड़ती है। और हमारे जो लोग हैं मोस्टली वो यही समझते हैं कि शायद बाहर यूरोपियन कंट्री से अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप या वीज़ा दे दे तो इसका मतलब है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ आ सकते हैं। ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। इस पर काफ़ी सारी कॉस्ट इन्वॉल्व हैं और काफ़ी सारी पेमेंट वगैरह जो कि आपको पे करनी पड़ती है। जी, अगर आप पेमेंट वगैरह जो है वो पे नहीं करते तो बहुत सारे आप कह सकते हैं कि 99% जो एम्प्लॉयर हैं वो आपको कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरी मेन जो चीज़ है एक्सपीरियंस। आपके पास जब तक एक्सपीरियंस नहीं है तो इवन अगर आप पाकिस्तान में भी हैं तो आपको कोई कंपनी हायर नहीं करेगी। आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि जब आपको कोई कंपनी हायर करेगी तो आपको इसी बेस पे हायर करेगी कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप जानते हैं मार्केट के बारे में और आपको पता है। जब तक आपको पता नहीं है आपको कोई भी हायर नहीं करेगा। ये है दूसरी मेन चीज़। फ्रेश बंदे को स्पॉन्सरशिप मिलना इट्स इम्पॉसिबल, कंपनीज कंसीडर नहीं करती फ्रेश बंदों को। दूसरी चीज़ ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो कोर्स है जिसे हम आइट्स कहते हैं उसके बगैर किसी भी स्पॉन्सरशिप का वीज़ा नहीं लगता। जब तक आपने वो कंप्लीट नहीं किया आप यहाँ पर नहीं आ सकते। हमारे काफ़ी सारे दोस्त, काफ़ी सारे जानने वाले लोग जो हैं वो पूछते हैं कि क्या बगैर इसके हो सकता है, हम बगैर इंग्लिश टेस्ट के आ सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको लाजमी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बगैर स्पॉन्सरशिप जो है उसका वीज़ा स्टैम्प नहीं होता। ये तो मेन 3 चीज़ें हैं जिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। दूसरी इसके बाद फिर कॉस्ट आ जाती है। लोग पूछते हैं कि ठीक है जी, स्पॉन्सरशिप की कंपनी जो है वो चार्ज करती हैं, कितने पैसे चार्ज करती हैं? देखें, पैसे और फीसेस वगैरह जो हैं ये सारी ऑनलाइन पे होती हैं और ये गवर्नमेंट की फ़ीसें हैं। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी में फ़ीस है, 2 साल है, 3 साल है और 5 साल है। इसमें ब्रेक डाउन है किस चीज़ की कितनी फ़ीस है, किस चीज़ पे कितना पे करना पड़ता है। वो मैं फर्दर जब वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगा। दूसरी चीज़ है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाईज़ के लिए आप मोस्टली लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयर बैठे हुए हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो जॉब पोस्ट करती हैं और बहुत सारे लोग वहाँ से भी जॉब एक्वायर कर लेते हैं। तो ये तो एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था जॉब्स का और चीज़ों का और स्पॉन्सरशिप का कि आप कैसे ले सकते हैं। तो मज़ीद अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए और चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो मैं साथ साथ डेली बेसिस पे बनाता रहूँगा वीडियोज़ और अपलोड करूँगा, ताकि जो नए आने वाले लोग हैं उनको आइडिया हो जाए। और एक बात याद रखिएगा कि एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है हमारे कंट्रीज़ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में कि एजेंट्स बैठे हुए हैं और वो बोलते हैं जी हमारे पास यूरोप के वीज़े हैं, हमारे पास यूके के वीज़े हैं और ये हैं। ये सब झूठ है। इस तरह का कोई काम नहीं होता यहाँ पे वीज़े नहीं होते। बेसिकली आपको बताऊँ, यहाँ पर वीज़े नहीं होते। यहाँ पे जिस शख्स ने आना है उसी के नाम का स्पॉन्सरशिप अप्लाई किया जाएगा। जब उसके नाम का स्पॉन्सरशिप अप्लाई होगा
तो उसी के नाम का स्पॉन्सरशिप निकलेगा। जो है, जो लोग कह देते हैं और एजेंट्स वगैरह के जी हमारे पास वीज़े हैं और ये चीज़ें, ये बिल्कुल झूठ है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे वगैरह खाने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो इस तरह के 2 नंबर चीज़ों से बचें। और अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि आप मूव हो जाएं, अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करें, तो ज़ाहिर बात है आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपनी CV स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, आपको अपना एक्सपीरियंस इन्हांस करना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन, उसके लिए हम अलग से कुछ करेंगे जिसमें आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना है। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।